हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ अभियान की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी कि अगर स्वच्छता रहेगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा। खुले में शौच करना व आसपास गंदगी फैलाना जैसी आदतों पर रोक लगने से हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ बनेगा। इसी उद्देश्य को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान को लेकर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जन जागरूकता के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे, हमारे आसपास होने वाली गंदगी दूर हो। लोगों को गंदगी दूर करने के उद्देश्य से जागरूक भी किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार शहर से लेकर गांव तक, सरकारी कार्यालयों से लेकर निजी संस्थानों तक स्वच्छता के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम चला रही है। लेकिन शायद अभी नहीं लगता कि प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। अगर हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा, हम गंदगी नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, हम भारत मां को गंदगी से मुक्ति दिलाएं। आइए हम आपको दिखाते हैं मथुरा शहर की स्वच्छता अभियान की हकीकत। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को लेकर भले ही बड़ी बड़ी बातें की जाती हों, लेकिन धरातल पर स्वच्छता की दृष्टि से हकीकत कुछ और ही नजर आती है। आइए हम दिखाते हैं आपको मथुरा शहर में स्वच्छता अभियान की हकीकत। जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। जिला महिला अस्पताल के समीप की ये तस्वीरें, जहां कचरे का ढेर और उन पर लावारिस जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कचरे के ढेर और पानी के होने से न सिर्फ सड़न पैदा हो रही है, बल्कि यहाँ दुर्गंध आ रही है। यही नहीं, कीटाणु भी पैदा हो रहे हैं। ऐसे में जिला महिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए भी बीमारी और बढ़ने की संभावना बनी रहती है। लेकिन हमारी व्यवस्था ही कुछ ऐसी है जहाँ स्वच्छता अभियान को लेकर प्रशासन द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तमाम सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता की फोटो खिंचवाकर भले ही दिखावा किया जाता है। नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रतीकात्मक झाड़ू लगाकर, फोटो खिंचवाकर स्वच्छता के प्रति भले ही बड़ी बातें कर ली जाती हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है, जहां चारों ओर गंदगी ही गंदगी नजर आती है। जरा देखिए स्वच्छता अभियान की हकीकत को। मथुरा शहर में स्वच्छता को लेकर भले ही जिला प्रशासन द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती हो, लेकिन शायद स्वच्छता के प्रति अभी लोग अवेयर नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला महिला अस्पताल के समीप। आप देख सकते हैं कि ये जिला महिला अस्पताल है और इसके जस्ट कुछ कदमों की दूरी पर आप देख सकते हैं कि ये है कचरे का ढेर। यहाँ पर ये कचरा, पॉलीथीन, पानी, जलभराव, ये गंदगी इतनी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आवारा जानवर आप इस गंदगी में देख सकते हैं कि पॉलीथीन खा रहे हैं। ये गंदगी का ढेर जिला अस्पताल के समीप है, जबकि ये गंदगी
अगर हम देखें इसको थोड़ा गौर से आप फोकस करें तो यहाँ पर पानी सड़ रहा है, कचरा सड़ रहा है और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है जिला महिला अस्पताल। यहाँ पर महिला वार्ड है, जच्चा महिला वार्ड है, बच्चा वार्ड है जो नज़दीक है कुछ दूरी पर। तो ऐसी गंदगी से जिला अस्पताल में भी इन्फेक्शन फैलना लाजमी है। लेकिन बड़ी बातें स्वच्छता अभियान को लेकर की जाती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। शहर में स्थानीय प्रशासन नगर निगम द्वारा भले ही गंदगी हटाने और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में शहर में हर जगह गंदगी ही नजर आती है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस गंदगी का सामना करना पड़ता है। मथुरा स्वच्छता अभियान में अभी बहुत पीछे है। 2017 के स्वच्छता सर्वेक्षण में मथुरा का स्थान 352वें नंबर पर था, जबकि 2018 में स्वच्छता सर्वेक्षण में मथुरा 428वें पायदान पर पहुंच गया है। यानी कि मथुरा गंदगी के नाम पर काफी ऊपर है। हमने मथुरा शहर की तमाम गलियों और कॉलोनियों का भ्रमण किया, जहां चारों ओर गंदगी का अंबार दिखाई दिया। अब जरा देखिए, सौंक रोड से लगे सुखदेव कॉलोनी होते हुए कंकाली की तरफ जाने वाले इस मार्ग को आधे रोड पर कचरा पड़ा हुआ है, यानी रोड को ही डलाव घर बना दिया गया है। यहां से निकलने वाले लोग ठीक से सांस नहीं ले सकते, वो अपना मुंह और नाक बंद कर निकलते हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहाँ के हालात कैसे हैं। आइए यहाँ से निकलने वाले लोगों की भी सुन लेते हैं, क्या कहते हैं वो स्वच्छता अभियान को लेकर। हम तो ये कह रहे हैं यहाँ पे ये सफाई होनी चाहिए, सफाई तो अच्छी है। हम तो शाम के टाइम 4 बजे रोज जाते हैं, बदबू आती है बुरी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छता अभियान चला रखा है और आप देख रहे हैं गंदगी आपके यहाँ, तो इसकी सफाई होनी चाहिए ना। पूरा रोड भर रखा है यहाँ पर। हाँ, कौन डालता है कूड़ा? ये गली वाले गली मोहल्ले के ही डालते हैं, खुले में डालते हैं और बदबू आती है बुरी। जानवरों के डाल जाते हैं, कीड़ा पड़े रहते हैं। हम शाम के टाइम रोज जाते हैं यहाँ पे। हाँ, बस यही है, निकलने में परेशानी होती है। बारिश का टाइम होता है जब इतनी दलदल हो जाती है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने में आने जाने में बहुत परेशानी होती है यहाँ पे, और बदबू भी आती है। कूड़ा फेंकने के लिए लोग सब मोहल्ला के यहीं आते हैं, जो भी है। कोई सफाई नहीं है, कोई सफाई का कोई अभियान नहीं है। हाँ, वैसे गली वाले आते हैं, वो सफाई करने वाले आते हैं तो नालियों में से कूड़ा निकाल के पटक जाते हैं, और वो भी गंदगी निकाल कूड़ा उठाते हैं, वो भी यहीं पटक के जाते हैं। कोई सफाई अभियान नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यही बच्चों को स्कूल की परेशानी हो रही। सवेरे भी कम से कम घोटू कीच हो रही थी। मैं बच्चों को छोड़ने तो बड़ा वाले बेटा वो फिसल गया, उसकी सारी यूनिफॉर्म खराब हो गई कीचड़ में। और ये गंदगी तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा गंदगी है। पता है, इतना सारा रोड और एकदम चलता हुआ रोड है ये। अच्छा बुरा हर तरह का इंसान यहाँ से गुजरता है, लेकिन इस तरह की गंदगी ये गलत है। क्या कर रही है सरकार? हर जगह गंदगी तो कुछ ज्यादा ही है। कोई सफाई अभियान का कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं है, करते हैं लेकिन पता नहीं कैसी गंदगी, कैसी सफाई करते हैं। मोदी अभियान चला स्वच्छता का, सफाई का मतलब सफाई करते हैं, लेकिन जिस तरह की होनी चाहिए वैसी सफाई है ही नहीं यहाँ पर। जरा गौर से देखिए, इस रोड को डलाव घर कैसे बनाया हुआ है। सौंक रोड से और सुखदेव होते हुए कंकाली के लिए जाता है ये रोड। आप देख रहे हैं कि यहाँ के हालात, ये रोड है और आधे रोड पर कचरा पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ बोलने में भी इतनी गंदगी आ रही है कि हमें यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बेहद बदबू की ये जगह है। यहाँ पूरे रोड पर आप देख सकते हैं कि आधा रोड पूरा कचरे से भरा पड़ा है। इधर वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, न नगर निगम द्वारा इधर कोई कूड़ा उठाने का अभियान चलाया जाता है। स्वच्छता अभियान की असली हकीकत यहाँ नजर आती है कि शहर में किस तरीके का ये अभियान चल रहा है। वास्तविक हकीकत स्वच्छता अभियान की इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि शहर के अंदर कितनी गंदगी है। लोग निकलने में भी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं कि यहाँ आवारा जानवर भी गंदगी में यहाँ पर खड़े हुए हैं, कचरा खा रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ होता है कि जितना स्वच्छता अभियान को लेकर दावा किया जाता है, उसकी असल हकीकत कुछ और ही नजर आती है। शहर में यकीनन सफाई को लेकर भले ही प्रशासन द्वारा तमाम प्रयासों का दावा किया जाता है, लेकिन कुछ लोग भी
सफाई के प्रति जागरूक नहीं है तो कुछ सफाई कर्मियों की भी लापरवाही जरूर सामने आती है, जिसकी वजह से आलम यह होता है जहां गंदगी नहीं होनी चाहिए वहां गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। लोग भी सफाई को लेकर जागरूक नहीं है। जहां हमें गंदगी नहीं डालनी चाहिए वहां हम गंदगी डाल देते हैं। जहां सफाई करनी चाहिए वहां सफाई नहीं करते। यही कारण है कि हम स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भले ही प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज भी लोग खुले में शौच करने बैठ जाते हैं। यही कारण है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हम अभी बहुत पीछे हैं, यानी कि गंदगी करने में यहाँ के लोग अव्वल हैं। सौंक रोड कृष्णा नगर का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां गंदगी का अंबार है। शहर की कृष्णा नगर कॉलोनी पॉश कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, लेकिन यह भी गंदगी में काफी बड़े नंबर पर है। यहां भी जगह जगह गंदगी देखी जा सकती है। सौंक रोड कृष्णा नगर में आप ये गंदगी का ढेर देख सकते हैं। यहाँ का ये प्रमुख मार्ग है जहां लोगों का अक्सर आवागमन रहता है, लेकिन गंदगी का ढेर भी हमारी सफाई व्यवस्था को खुलेआम बयां कर रहा है। शहर के विभिन्न स्थानों पर हमने सफाई व्यवस्था को लेकर जायजा लिया, जहां की जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। भले ही स्वच्छता अभियान को लेकर तमाम जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ जहां सफाई को लेकर अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं, वहीं प्रशासनिक व्यवस्था में भी लापरवाही सामने आ रही है। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान की वास्तविक हकीकत हम आपको मथुरा शहर में दिखा रहे हैं। शहर के उन इलाकों में जिन्हें पॉश इलाका कहा जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सौंक रोड कृष्णा नगर पर। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि ये सौंक रोड कृष्णा नगर की वो तस्वीर है कि जहां बीच चौराहे पर ये कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर है, मरे हुए जानवर तक भी इसमें पड़े हुए हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकता है कि स्वच्छता अभियान कितना कारगर है, निगम द्वारा कितने प्रयास किए जा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए इस अवेयरनेस के लिए खर्च किए जा रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक स्वच्छता अभियान की धूम का दावा किया जाता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। शहर के अंतर्गत हमने कई प्रमुख जगहों पर ऐसे हालात दिखाए। अमूमन ऐसे हालात शहर के तमाम जगह पर ऐसी स्थिति है कि जहां पर लोगों का निकलना गंदगी की वजह से दुश्वार होता है। कहीं न कहीं तो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की अनदेखी है, तो कहीं न कहीं लोगों में भी जागरूकता नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब तक लोग जागरूक नहीं रहेंगे तब तक स्वच्छता अभियान सफल नहीं होगा। भले ही स्वच्छता अभियान को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते रहें। हम आपको बता दें कि मथुरा शहर का जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो उनका लिस्ट में जो उनकी जो क्रम है, वो पिछली बार जब नगर पालिका थी तो 352वां नंबर था, और इस बार 2018 के स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम बनने के बाद में 428वीं रैंक है। यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि 352 से लेकर 428, यानी और गंदगी के मामले में मथुरा और आगे पहुंच गया है। इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, ये स्थानीय लोग भी हैं, ये भी बात कहेंगे कि बीच सड़क सौंक रोड मथुरा का प्रमुख रोड है। कृष्णा नगर पॉश कॉलोनी इस रोड से लगी हुई है। प्रमुख मार्ग है कृष्णा नगर का ये सौंक रोड से, और गंदगी का आलम इस कदर आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ भैया, राजू पेंटर। यहाँ आए दिन लड़ाई होती है, बाजार लड़ते हैं। उस दिन करंट से मर गए थे, एक टेम्पू वाला पलट दिया था गंदगी की वजह से। ये गंदगी पटक देते हैं। बाजार कई लोग मर चुके हैं। क्या करें, यहाँ कुटी भी डलती है, मना करते हैं, पशु गिर जाते नाले में, लोग वक्त सुनवाई नहीं देते न, भी कहते हैं कुछ नहीं हो रहा बाबू जी, बोलो क्या करा जाए। हम लोगों से मना करते हैं, बाद में हमको मारने के लिए चढ़ जाते हैं। बोलो क्या करा जाए। आप इन शटर, एक मिनट भैया, इन शटरों की तरफ देख रहे हैं। इस दुकानें गंदगी की वजह से दुकान नहीं खुल पा रही है, इतनी गंदगी। यहाँ के सभी लोगों से कह दिया है
कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। हम यहाँ बताओ कैसे खाना खाएं, कैसे बैठें, कुछ नहीं कर पाते। इसके लिए बहुत लोगों से कहा है, कोई इसका ध्यान नहीं देता। इस कृष्णानगर की कई कॉलोनियों का गंदगी यहाँ डलती है, पहले कभी नहीं डलती थी, उधर और इधर डलती थी, यहाँ डलने लगी है। कुछ लोगों की अभियान जो चल रहा है वो बिल्कुल फेल है। प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान बिल्कुल फेल है। हर जगह देख लो, शहर में जगह जगह गंदगी होती है, इतनी गंदगी है कि मतलब कहना दुश्वार है। आपने देखा कि लोगों का यही मानना है कि जितना दावा स्वच्छता अभियान को लेकर किया जाता है शायद वो नहीं है। गंदगी का आलम भी ये बता रहा है। अमूमन शहर का यही हाल है, जगह जगह कचरे के और गंदगी के ढेर आपको दिखाई देंगे, जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों का निकलना दुश्वार होता है बल्कि बैक्टीरिया भी पनपते हैं और लोग बीमार भी होते हैं। कई जगह तो आलम में यह है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये है प्रधानमंत्री का शहर में स्वच्छता अभियान। हम आपको बता दें कि मथुरा शहर की जो रैंकिंग है, जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो उसका क्रम है वो 428वां है, यानी कि गंदगी के मामले में मथुरा कहीं बहुत ज़्यादा आगे है। निश्चित ही प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को अगर सफल बनाना है तो हम सब आपको जागरूक होना पड़ेगा। इसमें स्थानीय प्रशासन को भी बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारा मथुरा स्वच्छ और हरा भरा दिखाई देगा। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।